की बुद्धि को नियंत्रित कर उसे सही राह पर चला देते हैं, उसको कहते हैं शास्त्र। शास्त्र प्लस त्रय प्लस ड शास्त्र। शासनात् तारयेत् यस्तु स शास्त्र। कहते हैं कि परम पुरुष की उक्ति है कि एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं, मुझे अनेक बनना है। एक तत्व में आनंद नहीं है। विश्व ब्रह्मांड में तुम ही लोग अपने मन में सोचो विचारो, अगर एक रहते तो रहना संभव था, पागल हो जाते। क्या जी बोलो ना, क्या यह बात सही नहीं है? इतने भाई बंधुओं के बीच हो, कितने आनंद में हो ना। किसी से 6 महीने के बाद, किसी से 2 साल के बाद मुलाकात हो रही है। कैसे हैं जी, क्या समाचार है? आपसे भेंट हुई थी वो 3 साल पहले बैसाखी पूर्णिमा में। ये सब बातचीत करते हो कि नहीं? एक दूसरों को लिट्टी खिलाते हो कि नहीं? आइए आइए बैठिए, लिट्टी खाइए। हाँ, और अगर तुम अकेले होते कितनी तकलीफ होती, सोचो तो जी एक बार मन में। हाँ, विशेषकर महिलाओं को कितनी तकलीफ होती है। किसके लिए खाना बनाऊं, खाने वाला दुनिया में नहीं है। बोलो जी। हाँ, तो इसलिए परम पुरुष की एक उक्ति है कि सवायेश तदा दृष्टा न पश्य दृश्य में कराट मेने संतमिवात्मानम सुप्त शक्ति रसुप्त दृक्। हमारे परम पुरुष अकेले थे तो कितनी तकलीफ में थे। तुम ही लोग सोचो दी, तुम लोग तो विचारशील हो। हाँ, बहुत तकलीफ में थे, बहुत तकलीफ हो रही थी। उनमें देखने की शक्ति तो थी पूरी मात्रा में, मगर देखें किसको? कोई है नहीं। कोई दूसरी सत्ता रहने से तब ना तुम लोग देखोगे जी। अगर कोई दूसरी सत्ता ना हो तो किसको देखोगे और किसको डांट फटकार भी करोगे? क्यों ऐसा हुआ? तुम्हारा उत्तर क्यों ठीक नहीं है? वचन दो आइंदे से काम ठीक होगा। ये सब किससे कहेंगे जी? अगर कोई दूसरी सत्ता ना हो, क्या तुम लोग की राय क्या है? मैं सही सही बात कर रहा हूं कि नहीं? हाँ, मानना पड़ेगा। तुम लोग ना बोलने से भी मानना पड़ेगा। तो इसीलिए उनके मन में भावना हुई कि मैं एक हूं, मगर अकेला कैसे रहूं? लीला करने के लिए 2, 3, 4, 5 चाहिए तो ठीक ना। और जहां तक हम सोचते हैं, हम उतना नहीं सोचे कभी, मगर जहां तक सोचते हैं हमारे परम पुरुष फैमिली प्लानिंग के खिलाफ है। हाँ, वो नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चों की संख्या सीमित हो। वो चाहते अधिक से अधिक, तब ना लीला जमेगी जी, तब ना। हाँ, तब लीला में मजा आएगा। हाँ, क्या जी तुम लोग समझ रहे हो ना सिर्फ हंस रहे हो? अच्छा, समझना हंसना दोनों एक साथ चल रहा है। वाह वाह, बहुत अच्छा। तो ये जो बढ़ते बढ़ते बीच बीच में इस धरती पर कई तुषार जुग आए, उसके पहले जीव जगत उद्भिद जगत में जिस तरह का ढांचा था, जिस तरह की संरचनाएं थीं, वो भी वर्तित हो गई। उसके बाद बड़े बड़े जानवर हट गए और उनकी जगह पर छोटे छोटे जीव आए। एक जगह में मैंने कहा कि दिस एज इज नॉट एन एज ऑफ बिग कंट्रीज, वी कंट्रीज एंड बिग एनिमल्स। ये युग जो चल रहा है छोटे देशों के लिए और बड़े जानवरों के लिए नहीं है। बड़े जानवर को हटना पड़ेगा और छोटे छोटे देशों को बिग देशों के साथ मिलकर फेडरेशन या कन्फेडरेशन आखिर तक करना ही है, नहीं तो प्लानिंग ठीक से नहीं हो सकता है। This metamorphosis is going on even in the sphere of individual creatures, plants, animals. Physical strength, potentialities of physical vitality is fast being metamorphosed into psychic vitality, psychic strength, and living beings are fast becoming more psychic than physical. That is,
all the potentialities, all the ectoplasmic and endoplasmic possibilities of the entire creation is first being converted into psychic potentiality. And this gives a hint for future, for a bright future. And what is that bright future? When the crude physicality is being converted into, is being transmitted into the psychic structure, then a day is sure to come when this subtle psychic structure will be converted into a still more psychic spiritual structure. Do you follow, you girls and you boys? So that day is not a story of distant future when the entire living world will become spiritual, passing through a transitory phase of psychic. So your future is bright, and not only bright but guaranteed, and a new spiritual life free from all sorts of dogma is sure to come in near future, and we are anxiously waiting for that bright and crimson dawn. Paramapurusha is with you, and he is to give you proper direction so that you may reach your desideratum, your goal, without any difficulty, without much difficulty, with the Gospels of Paramapurusha for salvation of the universal created beings. Paramapurusha is do the needful. You just go on obeying him. You just go on doing his work and adhere to what he says with all your zeal, all your energy. Future is assured.